नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। मैं सामान्य ज्ञान से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ। आपसे बस यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो आप सदस्यता छोड़ सकते हैं, ये तो आपकी मर्ज़ी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर से कुछ करना चाहती हूँ, कृपया करके मेरी मदद कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे आज का वीडियो का विषय है अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है आरंभिक जीवन, तीसरा है स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, चौथा है उपसंहार। प्रस्तावना। देश के अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। चंद्रशेखर आज़ादी के ऐसे निर्भीक सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध न केवल क्रांतिकारी दल का संगठन बनाया वरन वे उसके सेनापति भी रहे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सान्याल उनके क्रांतिकारी दल के साथी थे। किशोरावस्था से ही अंग्रेजी समाजवाद का घोर विरोध करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद स्वभाव से निडर, दबंग, साहसी, सच्चे, ईमानदार, त्यागी और महान देशभक्त थे। आरंभिक जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को झाबुआ, मध्य प्रदेश, भारत के भांवरा नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता श्री सीताराम तिवारी उन्नाव, उत्तर प्रदेश के बदरका गांव के निवासी थे। उनके घर का वातावरण आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं था। आवश्यकता से अधिक उनके पिता का कठोर व्यवहार, जो चंद्रशेखर के स्वभाव से मेल नहीं खाता था, उनके पिता के व्यवहार से रुष्ट होकर वे 12-13 वर्ष के अवस्था में ही बम्बई भाग गए। यहाँ पर कुछ दिनों तक मजदूरी की। प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने संस्कृत सीखने की इच्छा जाहिर की। सो काशी की एक संस्कृत पाठशाला में उन्हें प्रवेश मिल गया। यहाँ निःशुल्क शिक्षा एवं भोजन की भी व्यवस्था थी। सन 1921 में जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का व्यापक प्रभाव जनमानस पर पड़ा हुआ था, विद्यार्थी, अध्यापक सभी सरकारी स्कूलों को त्याग कर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया। 15 वर्ष से भी कम की अवस्था वाले चंद्रशेखर आज़ाद ने भी देश की आज़ादी में अपना योगदान देने का जैसे संकल्प ही ले लिया था। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीनता और घर का पता जेल खाना बताया। उनकी इस बात से नाराज होकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेंतों की सज़ा सुनाई। इन 15 बेंतों खाकर तो जैसे आज़ाद बस आज़ादी को प्राप्त करने की ठान बैठे थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान। असहयोग आंदोलन से भी कई वर्ष पहले बनारस में क्रांतिकारी दल की गतिविधियां चलती रहती थीं। उनके प्रमुख नेता सचिंद्रनाथ सान्याल थे, जिनको सन 1916 में काले पानी का दंड दे दिया था। आज़ाद की भेंट काशी विद्यापीठ में मनमथ नाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी से हुई।
इससे पहले उनका परिचय रामप्रसाद बिस्मिल से हुआ था। अब वे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए थे। इस दौरान बिस्मिल ने अपने दल के क्रांतिकारियों के लिए धन एकत्र करने के लिए बैंक लूटने का प्रयास किया। गाजीपुर के एक धनी महंत का शिष्य बनकर उनके धन को हड़पने का प्रयास किया। इसके बाद आज़ाद ने पर्चे बांटे। अपने इसी प्रयास में पुलिस की नज़रों में चढ़ गए थे। आज़ाद चरित्र और संयम को बड़ा ही महत्व देते थे। उनकी दृढ़ता के कई उदाहरण प्रचलित हैं। आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के नेता थे, उन्हें अपने दल के खाने पीने की चिंता सदा बनी रहती थी। इधर उनके माता पिता की आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। आज़ाद ने चंदे से प्राप्त राशि पिस्तौल आदि खरीदने में लगा दी। इसी बीच 9 अगस्त सन 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। काकोरी कांड से मशहूर इस घटना में आज़ाद के साथी पकड़े गए। उनमें से तो कुछ को फांसी की सजा मिली। अब बिखरे हुए दल को संगठित करने की आवश्यकता थी। वीर सावरकर से मार्गदर्शन प्राप्त कर आज़ाद ने उन्हें पुनः संगठित करने की कार्य योजना को व्यवहारिक रूप देना शुरू किया। इसी बीच उनकी मुलाकात बटुकेश्वर दत्त व सुखदेव से हुई, जिनके सहयोग से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस के लाठी प्रहार में मृत्यु हो गई, तो भगत सिंह व आज़ाद ने अपने क्रांतिकारी दल को अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक सक्रिय किया। पब्लिक सेफ्टी बिल द्वारा 9 अप्रैल 1929 में ऐसा कानून लागू किया जिसके तहत भारतीय मजदूर ना तो हड़ताल कर सकते थे और ना अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय के लिए लड़ सकते थे। इस बिल के विरोध के लिए बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह के साथ आज़ाद भी दिल्ली आना चाहते थे, किंतु साथियों के मना करने पर वहां नहीं जा सके। असेंबली हॉल में बम विस्फोट के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया था। राजगुरु, सुखदेव, यशपाल आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद के साथियों की भी धरपकड़ के लिए खोजबीन होने लगी थी। जब भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु पर लाहौर में मुकदमा चला, तो आज़ाद अपने साथियों को छुड़ाने की योजना में लगे हुए थे, किंतु उसमें वे सफल नहीं हो सके। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सायंकाल 7:30 बजे फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा मिली। आज़ाद को अब दल के रखे गए रुपए का उपयोग क्रांतिकारी आंदोलन के लिए करना था, सो वे रुपए जमा किए गए थे वहां पहुंचे। वे इलाहाबाद पहुंचे ही थे कि उनकी निकट सहयोगी ने उनकी खबर अंग्रेजों को दे दी। खबर के मुताबिक आज़ाद को एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया। आज़ाद ने मौके की नज़ाकत देखकर अपने साथी को बाहर निकाल दिया। अंग्रेज तो उन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ना चाहते थे। अपने बचाव का कोई रास्ता न देखकर आज़ाद ने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर स्वयं को गोली मार ली। 27 फरवरी 1931 को 10:30 बजे आज़ाद का पार्थिव शरीर उनके देशभक्ति की दास्तान कहते कहते सो गए। वीरभद्र तिवारी नामक भेदिये ने उनकी मुखबरी की थी। उपसंहार:
निसंदेह चंद्रशेखर आजाद निर्भीक, निडर, दृढ़ निश्चयी, सरल, ईमानदार, सच्चे देशभक्त थे। संपूर्ण देश उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।